एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम करंट अफेयर्स 21 अगस्त 2020 का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में तेजी से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितना बिलियन यूएस डॉलर पैकेज की मंजूरी दी है। तो ये $1 बिलियन यूएस डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है 1 बिलियन की मंजूरी दी है। किसने? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? यूपी और मेरठ, यूपी का जो मेरठ जिला है और जो दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है उसकी जो घनी आबादी है उसका जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम था जहाँ से आवागमन होता था उसमें कुछ बदलाव करके उसको इंटीग्रेट करना। साथ में रीजनल कनेक्टिविटी भी इसमें बेहतर होगी, सुगम होगी, जो क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है। और एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है और गठन इसका 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय इसका फिलीपींस मनीला में है और इसके मेंबर जो सदस्य देश हैं 60 देश इसमें शामिल हैं। कितने? 60 देश। और इसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा, ठीक है ना, असाकावा, आप इस नाम को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक की शुरुआत की है? किसने की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक शहर है चेन्नई और चेन्नई शहर ने ये शुरुआत की है फॉलोअप क्लिनिक कोविड-19 के लिए। और जो वायरस से पीड़ित व्यक्ति थे और जो सही हो चुके हैं लेकिन अब अन्य बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है, ये उनके लिए हेल्प करेगा फॉलोअप क्लिनिक। ये वहाँ से दवाई ले सकते हैं जो कोविड-19 के जो मरीज़ थे अब सही हो गए हैं लेकिन अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP में भारत की ओर से हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया? वो है ओम बिरला। आपको पता है ओम बिरला कौन है? इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। और ये जो द्विदिवसीय जो समिट हुई है वर्चुअली आयोजित हुई थी, है ना, वर्चुअली आयोजित हुई और उसमें ओम बिरला जी ने भागीदारी निभाई। लोगों और पृथ्वी की शांति और सतत विकास को प्रदान के लिए ये सम्मेलन हुआ है। लोगों और पृथ्वी की शांति और सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? वो है आपका राजस्थान। राजस्थान ने ये शुरू की है और इसमें 1.34 लाख लोग इसमें जोड़े जाएंगे और उनको ये हेल्प दी जाएगी इसमें। और शहरी क्षेत्र के जो भी गरीब और मजदूर लोग हैं और ज़रूरतमंद लोगों को इस इंदिरा रसोई योजना के तहत पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण एक प्लेट दी जाएगी। उस प्लेट की कीमत होगी 8 रुपये। उसमें प्लेट में क्या क्या होगा? दाल, सब्जी, रोटी। दाल मतलब 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी और 250 ग्राम इसमें चपाती होगी। इस प्लेट में ये शामिल होगा और ये इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के तहत चलाई जा रही है योजना। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने LBB डिजिगो का शुभारंभ किया है? ये आपका लक्ष्मी विलास बैंक, इसने ये शुरुआत किया है LBB डिजिगो। और LBB की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी विलास बैंक की फॉर्मेशन, इसका जो गठन 1926 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO S सुंदर जी हैं इसके, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, है ना, कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर? वही लगातार चौथी बार फिर आया है इंदौर। MP का ये शहर है, साफ सुथरा एकदम, फिर बाजी मारी है इसने। क्वेश्चन नंबर 7, एंजल बक्सटन का निधन हो गया है। वो किससे संबंधित थी? टेनिस से संबंधित थी और वो 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीत चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाला डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। ये 20 अगस्त को मनाया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रथम बार ये कब बनाया गया था? ये 2004 को मनाया गया था। अभी 4-6 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब, डोमिनिकन रिपब्लिकन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना है? लुइस
रोडोल्फो एविडनर, नाम याद रखना आप, लुइस रोडोल्फो एविडनर। इन किसके स्थान पे आए हैं ये? डैनिलो मनीला के स्थान पर आए हैं ये। और ये 54वां इस समय जो डोमिनिकन रिपब्लिकन देश है जो, वहाँ पर ये 54 टाइम प्रेसिडेंट हुए हैं, और इससे पहले डैनिलो मनीला थे। और जो पार्टी थी इनकी, मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी, मतलब MRP, इस पार्टी का नाम ये है। और अब इसकी बात करें डोमिनिकन रिपब्लिकन की, कैपिटल है इसकी सेंटो डोमिंगो, और करेंसी है डोमिनिकन पेसो, लैंग्वेज है स्पेनिश। यहाँ पर आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, किस यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश ने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है? चंडीगढ़ राज्य है आपका वो, हाँ चंडीगढ़ राज्य है आपका, केंद्र शासित प्रदेश है ये। और यहाँ पर यहाँ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो अधिसूचना जारी करने के लिए, प्रकाशन के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना के लिए, न्यूज़पेपर और लॉ, रूल्स एवं इन्वायरमेंट, जो एजुकेशन मतलब पर्यावरण जो शिक्षा है उससे रिलेटेड यहाँ पर वेबसाइट पर आप देख पाओगे। ये न्यू वेबसाइट लॉन्च की है चंडीगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, किस बैंक ने एक स्पेशल डिजिटल समाधान के लिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये यस बैंक ने। किसने किया है? यस बैंक। लिख नहीं पाया है आप, लिख लेना। यस बैंक ने ये लॉन्च किया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। इसमें क्या होता था, जो कस्टमर के लिए जो सिक्योरिटी होती थी पहले जब्त कर ली जाती थी। अगर जैसे कि किसी ने लोन लिया है तो वो रख लिया जाता था उसको, वो उसकी सिक्योरिटी जो प्रतिभूति होती थी वो समाप्त हो जाती थी। अब क्या होगा, सिक्योरिटी जो होगी, प्रतिभूति जो होती थी, एक पेपर होता है, उसको यस बैंक में देंगे और उससे क्या है, लोन मिल जाएगा आपको। वो एक गिरवी के रूप में एक रखती जाएगी सिक्योरिटी, उससे क्या होगा, लोन मिल जाएगा। आप अपना इंडस्ट्रीज वगैरह, निवेश वगैरह कर सकते हो कहीं। यस बैंक की बात करें अगर हम, इसका फाउंड 2004 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो फाउंडर हैं राणा कपूर जी हैं, MD और CEO प्रशांत कुमार जी हैं। और टैगलाइन की बात करें, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, ये इसका टैगलाइन है यस बैंक का। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, JCI ने किसके साथ वर्ष 2021 और 22 में जूट किसानों के लिए प्रमाणित गुड क्वालिटी मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले सीड जो बीज हैं प्रोवाइड मतलब कराने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? NSC ने किया है। ये नेशनल स्टैंडर्डाइज काउंसिल होती है, ये वो है, इसने हस्ताक्षर किया है जूट किसानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, PM मोदी ने पूर्व PM राजीव गांधी को कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? ये आपकी 76। PM मोदी ने राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। और ये सबसे कम उम्र के युवा, लगभग 40 उम्र के थे, 40 वर्ष के थे तब ये प्रधानमंत्री बने थे, जब 84 के बाद इनकी माँ ख़त्म हुई थी, इंदिरा गांधी। और इनका जो कार्यकाल था 84 से लेके 89 तक रहा था। ये भी इनकी मिस्ट्री रही है, ये भी ख़त्म हो गए हवाई जहाज से क्रैश होके। और किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट के सभी मतलब राज्य के सभी गरीब लोगों को 1 सितंबर से 1 रुपये में गेहूं, चावल और नमक देने की घोषणा की है? किसने की है? MP मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी हैं यहाँ पर, आपको पता है। और ये इसमें MP राज्य ने ये किया है, लगभग 37 लाख लोगों को जो लाभार्थी होंगे उनको ये लाभ पहुँचाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक बनने वाला मतलब जैविक बनने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? ये आपका है सिक्किम, पहले भी आया था ये। और ऑर्गेनिक मतलब जैविक क्षेत्र के मामले में ये सबसे प्रथम है विश्व में भी। और अगर ऑर्गेनिक किसानों की संख्या में बात करें, ये 9वें नंबर पे है ये।